अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तज्जियाकार मोहसिन बेग की FIA के खिलाफ शिकायतें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर साइबर क्राइम को शो कॉज जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, TV शो पर पीका कानून कैसे लागू हो गया, किताब का हवाला देना फहश बात कैसे हो गई। सबसे बड़ी फहाशी आइन का एहतराम ना करना है, बड़ी फहाशी इजहार राय पर पाबंदी लगाना और इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। डायरेक्टर साइबर क्राइम ने बताया, पीका की सेक्शन 21D के तहत कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा, ये सेक्शन पढ़ें और खुद को मजीद शर्मिंदा ना करें। सेक्शन 21D जिनसी तौर पर एक्सपोज करने से मुतालिक है। ये सेक्शन लगाकर आपने खुद शिकायत कुनंदा को शर्मिंदा किया। यकीन है वज़ीर आज़म को केस के हकाइक नहीं बताए गए होंगे। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत केस को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की क्लासिक मिसाल करार दे दिया। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम शॉर्ट नोटिस पर तलब बाबर वक्त किसी सवाल का जवाब न दे सके और तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस ले बैठे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, शिकायत वजीर की थी, इसलिए आपने सब ज़ाब्ते छोड़ दिए। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? FIA का काम किसी की जाती साख की हिफाजत करना नहीं। सेक्शन 21D लगाकर आपने शिकायत कुनिंदा और खुद को भी शर्मिंदा किया। FIA को बदमाश एजेंसी नहीं बनने देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बार बार फहाशी का तज़किरा किया तो चीफ जस्टिस बोले, किताब का हवाला देने में फहश बात कैसे हो गई। सबसे बड़ी फहाशी तो आइन का एहतराम न करना, इजहार राय पर पाबंदी लगाना और इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। अदालत ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल 24 फरवरी को पेश होकर बताएं क्यों न पीका एक्ट की सेक्शन 21D को खत्म ही कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि मोहसिन बेग के खिलाफ पुलिस मुकदमात पर अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। ट्रायल कोर्ट पर एतमाद किया जाए। वकील लतीफ खोसा ने दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की तो अदालत ने मामला निपटा दिया। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तब्दीली के नाम पर तबाही, जमहूरियत के नाम पर जबर, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जल्द जमी बोस होगी। हुकूमत के जाने का वक्त करीब आन पहुंचा है। नून लीग के रहनुमा साद रफीक की पीका एक्ट में तरमीम पर कड़ी तनकीद। कहा, मौजूदा हुक्मरान स्याह कानून साजी के जरिए अपने गिर्द हिसार बनाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई या नहीं, साद रफीक ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। कैमरा को जो है ये हाथ में छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। FIA, IB, कैमरा, पुलिस, बदतरीन मिसालें इमरान खान की हुक्मरानी ने कायम की हैं। जो बोलता है ये उसकी जबान खींच लेते हैं। अब ये जो मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ, कितना जुल्म हुआ है। मगर मैं माफी चाहता हूँ, एक वक्त था कि मोहसिन बेग साहब इस खेल का हिस्सा थे। अपने गिर्द दिफाई हिसार बना रहे हैं स्याह कानून साजी से। लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि ये कानून साजी सारी रिवर्स होगी। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है आरिफ अली साहब ने, ये ऑर्डिनेंस बनाने वाले, ये ऑर्डिनेंस करवाने वाले सब जमीन बोस होने वाले हैं। इनके जाने का वक्त बहुत करीब है। मुझे अलवी साहब से तो बहुत मायूसी हुई है। गुलामी की है इमरान खान की और उन्होंने ईवान सदर को भी बेतौकीर करके रख दी। इमरान खान से तो खैर कोई तवक्को ही नहीं थी। उन लोगों को तवक्को होगी जो उसको लेके आए थे। अब वो तवक्कुआत भी जो थी वो मट्टी में मिल गई है उनकी। तब्दीली के नाम पे तबाही मुसल्लत की गई है और जमहूरियत के नाम पे जबर मुसल्लत किया गया है। पूरी कौम इनकी जान को रो रही है। लोगों की चीखें निकल गई हैं। बेशर्मों की तरह ये कीमतें बढ़ाते हैं। उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो कैसे जिंदा रह सकता है। दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। मामला जानिए कुछ देर में। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पीका कानून को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत जानती है कि हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं। ये लोग मीडिया, सिविल सोसाइटी और सोशल एक्टिविस्ट को हिरासा करना चाहते हैं ताकि इनके खिलाफ कोई बात ना की जाए। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि खौफ की वजह से पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं। हुकूमत अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रही है क्योंकि जब भी कवानीन बनते हैं तो वो सबसे पहले बनाने वाले पर लागू होते हैं। जहां मुल्क का वजीर आज़म खुद लोगों को चोर डाकू कहे, वहां दूसरों से क्या तवक्को की जा सकती है। खौफ की वजह से पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ड्रैकोनियन लॉज बनाना चाह रहे हैं, वो कदगने लगाना चाहते हैं। मीडिया के ऊपर पीका का कानून बनाया जा रहा है, हैरेस करना चाह रहे हैं ओपोनेंट्स को, सिविल सोसाइटी को और सोशल एक्टिविटीज को, ताकि उनके बारे में कोई बात ना की जाए। जब कंटेनर पे खड़े होते थे उस वक्त क्या मीडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था उनके साथ? पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करें, कोर्ट में जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज उसको रिजेक्ट करते हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशन मीडिया की उन्होंने इसको रद्द किया। ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या है? ये पार्लियामेंट में बिलीव नहीं कर, गवर्नमेंट है वो शेकी है।
वो समझते हैं कि हमारे हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं, इसलिए ये आए दिन अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे हैं। जब भी कोई कानून बनाए जाते हैं सबसे पहले उन्हीं पे लागू होते हैं। अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, किसी को डाकू कहें, किसी को चोर कहें। इस किस्म की बातें अगर आपका खुद प्राइम मिनिस्टर करेगा तो फिर दूसरों से आप क्या समझेंगे। हुकूमत को किस तरह गिराना है, क्या दाव पेज आजमाने हैं। अपोजिशन के दो बड़े आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। आसिफ अली जरदारी इशाइये पर फजल रहमान के घर जाएंगे। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू होगी। PDM सरबरा और मफाहमत के बादशाह अपने अपने तरकिश के तीरों का निशाना तय करेंगे। जब खेल ख़त्म हो जाता है तो इनामात तकसीम किए जाते हैं, तो इनका खेल अब ख़त्म हो चुका है, हमारा खेल शुरू। तब्दीली सरकार की तब्दीली का मिशन, ओपोजिशन के राब्तों में तेजी आ गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के दो बड़े बैठक लगाएंगे। आसिफ जरदारी फजलुर रहमान के घर इशाइये पर जाएंगे। अज़्म एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे। साबिक सदर और PDM सरबरा की मुलाकात में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। JUI सरबरा के मुताबिक अब हुक्मरानों की रुखसती करीब आ चुकी है। आने वाले वक्त में इनकलाब भी आएगा, तब्दीली भी आएगी और इन अहमकों से ये पाकिस्तान पाक होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत गिराने की बातें तो कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म तो सियासी हरीफों का मुस्तकबिल कुछ और बता चुके हैं। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को और मौलाना जरदारी साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते तो हुकूमत के खिलाफ क्या अदम एतमाद लेकर आएंगे। पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं दोनों अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3.5 साल से मुलाकातें ही तो कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल से इनकी मुलाकातें हर रोज़ तय होती हैं, हर हफ्ते तय होती हैं, हर महीने तय होती हैं। ये सारी बड़कें, ये सारा दादी बेड़ा, सियासी दादी बेड़ा, ये 3.5 साल से आप भी देख रहे हैं और आगे बयान कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही है। हासिल वसूल जो है वो ज़ीरो है। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब के और फजल रहमान साहब के मिलने से हमें कुछ नहीं होता जाना, ये 100 दफ़ा मिलें जाना। मौलाना फजल रहमान साहब जरदारी साहब को इस्तेमाल करने के चक्करों में है, जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल करने के चक्करों में है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं बस। बलोचिस्तान वज़ीर आज़म के दिल के करीब है मगर दिमाग के नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ शिकायत का अंबार लगा दिया। शिकवा किया कि वज़ीर आज़म ने उन्हें 3 साल में सिर्फ एक बार बुलाया। इससे बेहतर तो डिक्टेटर की हुकूमत थी जिसमें हर मुशावरत में शामिल किया जाता था। उन्होंने कहा कि वो PTI के लिए और PTI उनके लिए बोझ बन चुकी है। दोस्तों की मुशावरत से जल्द मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। साल से मैं ये कहता हूँ एक मीटिंग के अलावा इमरान खान ने कभी नहीं बुलाया। वो उनके दिल के तो ज़रूर नज़दीक है बलूचिस्तान, मगर दिमाग के नज़दीक बिल्कुल नहीं है। इससे बेहतर जिसको हम डिक्टेटर कहते थे, मैं उसकी कैबिनेट में उस वक्त मुस्लिम लीग का फेडरल मिनिस्टर था, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती थी जिसमें हमें नहीं बुलाया जाता था या मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। कासिम सूरी उनके बड़े दिल के करीब हैं और इस किस्म के लोग उनके करीब हैं। 23 के इलेक्शन जो आने वाले हैं बड़े क्रिटिकल होंगे PTI के पार्टी के हवाले से। पार्टी मेरे लिए और मैं पार्टी के लिए बोझ बन चुके हैं एक दूसरे के लिए। मैं अपने दोस्तों से मुशावरत करूंगा, फिर इंशाल्लाह कोई फैसला करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीख़ी दौरा रूस, ऐसे में रूसी शायरा भी पाकिस्तान की मद्दाह निकली। उर्दू भी काफ़ी अच्छी बोलती हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान सियासी मामलात पर उनसे गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। देखिए, समा टीम इस वक्त मॉस्को में मौजूद है और वज़ीर आज़म इमरान खान 23 तारीख को मॉस्को पहुंचेंगे। मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनको हमारी मादरी जबान पर बहुत अबूर हासिल है, इस खिते की सियासत पर भी उनको काफी अबूर है। थैंक यू वेरी मच एरेना। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान रशिया के ताल्लुकात को आप कैसे देख रही हैं अपकमिंग? अच्छा, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहूँगी शुरू में कि जब इमरान खान साहब के आने की खबर मिली तो मेरे दिल सच मसरत लबरेज हो गया, क्योंकि बहुत सालों से पाकिस्तान के सरबराह रूस नहीं आए थे, हमारे सरबराहों की मुलाकातें नहीं हो पाई
और ये बात कि अब हमारे सदर साहब व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान को बुलाया और कि उन्होंने ये दावत कबूल कर ली, मैं बहुत अहम समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इमरान खान के दौरे रूस और पुतिन से उनकी मुलाकात के बदौलत खिते में पायदार अमन कायम करने में काफी मदद मिल सकती है, इसको तकलीफ पहुँचेगी। इमरान खान को वेलकम करें उर्दू के अंदर कोई वर्ड। मैं तहे दिल से कहना चाहती हूँ, मुहतरम और मुअज़्ज़िज़ जनाब इमरान खान साहब रूस में खुश आमदीद। और गानों का इंतखाब मौके की मुनासबत से करना भी एक फ़न है, और ये फ़न शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा शायद किसी को नहीं आता। शरीफ फैमिली ने अपने गानों के एल्बम में एक और सॉन्ग का इजाफा कर दिया। बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। नून लीग की सोशल विंग की मीटिंग में हमजा शहबाज से गाने की फरमाइश हुई तो उन्हें पड़ोसी मुल्क की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर याद आ गई। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। तो जनाब सियासत पाकिस्तानी मगर गाने हिंदुस्तानी। शरीफ खानदान ने ज्यादातर जब भी गाए इंडियन सॉन्ग्स ही गुनगुनाए। हमजा शहबाज और खुद जुनैद सफदर ने भी अपनी शादी में हिंदुस्तानी गानों से समा बांधा था। हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। माना के दिल तो बच्चा है जी, मगर सियासी लोग पाकिस्तानी गाने गुनगुना लिया करें, लेकिन अब कौन समझाए। होशियार खबरदार, अचानक से मौसम बदलेगा। तफसील जानिए कुछ देर में। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूल्स में सोलर सिस्टम का सामान चोरी होने की रिपोर्ट सामने आ गई। अब तक करोड़ों रुपए मालियत के सामान चोरी होने की 523 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, आदादो शुमार तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल तशवीशनाक बता रहे हैं। जी यकीनन ये हैरान कुन इदाद शुमार जो हैं ये सामने आए हैं। 4 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब के स्कूल्स को सोलर सिस्टम देने का जो मंसूबा शुरू किया गया था, उसमें करोड़ों रुपए मालियत का जो सामान है वो चोरी हुआ है। तकरीबन 933 सोलर पैनल्स हैं, 581 पंखे हैं, इसके अलावा 566 बैटरियां हैं, 654 इन्वर्टर्स हैं जो कि अब तक चोरी हो चुके हैं। और ये जनूबी पंजाब के 11 अजला हैं जिनके अंदर जो है वो भावलपुर शामिल है, लैया है, डेरा गाजी खान है, विहाड़ी है, मुल्तान है। यहाँ पर तकरीबन 523 FIR जो है वो अब तक दर्ज की जा चुकी हैं इन स्कूल से जो सोलर सिस्टम का सामान चोरी होता रहा है। और अब तक कुल 656 चोरी की वारदातें हुई हैं और ये रिपोर्ट में काफी हैरानकुन इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। लेकिन इसके बाद जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया दानियाल। और बढ़ती महंगाई के दौरान सिंध में स्कूल डेस्क सस्ती हो गई है, क्योंकि महकमा तालीम सिंध अब 10,000 रुपये की डेस्क खरीदेगा। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, महंगाई बढ़ रही है और सिंध में डेस्क की इतनी सस्ती खरीदारी हो रही है, क्या मामला है ये? बिल्कुल, तब्दीली के असल नताइज तो सिंध में ना सामने आ रहे हैं। महकमा तालीम में वजीर का तबादला हुआ, सईद गनी की जगह सरदार शाह आए तो महंगी डेस्क की सस्ती हो गई। महंगाई के इस दौर में सिंध हुकूमत अब नए डेस्कें खरीदने जा रही है। सिंध में डिवीजन सतह पर डेस्कों की खरीदारी होगी। 2.5 अरब रुपए की ये डेस्कें खरीदी जाएंगी। चंद माह कबल जो सिंध हुकूमत एक डेस्क 29,000 की खरीद रही थी, सईद गनी के दौर में ये टेंडर हुआ था, लेकिन अब ये दूसरा बिड जो है वो जारी की गया है। टेंडर और बिडर से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। हमारे जराए कहते हैं कि सिंध हुकूमत
अब 9 से 10 हजार के दरमियान ही डेक्सें खरीदी जाएंगी और सिंध के मुख्तलिफ इजला में ये डेक्सें पहुंचाई जाएंगी। इससे पहले एक कराची से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी डेक्सें खरीदने जा रही थी, लेकिन इस दफा सिंध हुकूमत ने मामला अलग किए हैं और डिवीजन सतह पर ये डेक्सों की खरीदारी का फैसला किया है कि तो 19,000 से 20,000 रुपए एक डेक्स में कमी की गई है और वाकई अब जो डेक्सें खरीदी जाएंगी वो 8 से 10,000 के दरमियान होंगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तंजिया बयान, ट्वीट में कहा कि हमारे करप्ट सियासतदानों के लिए एक और एजाज़, स्विस लीग में 600 अकाउंट्स होने का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि औसतन हर अकाउंट में 19 अरब रुपए की रकम पाई गई। इसमें से कई अकाउंट्स उस वक्त खोले गए जब वो हुकूमत में थे। उन्होंने मज़ीद लिखा कि बड़ी चोरी की बड़ी रकम स्विस अकाउंट्स में जमा करा दी गई। साथ उन्होंने यहाँ पर एक शेर भी कह दिया, काबे के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये ट्वीट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि हमारे करप्ट सियासतदानों के लिए एक और एजाज़, और वो ये कि स्विस लीग में 600 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। औसतन हर अकाउंट में 19 अरब रुपए की रकम पाई गई। उन्होंने कहा कि इसमें से कई अकाउंट्स उस वक्त खोले गए जब वो हुकूमत में थे। अब उन्होंने साथ ये भी लिखा कि बड़ी चोरी की बड़ी रकम स्विस अकाउंट्स में जमा करा दी जाती हैं। वेलकम बैक। एक तरफ मुल्क में ख़वातीन का आलमी दिन अपने अपने तरीके से मनाने की गूंज, तो दूसरी जानिब मुल्क में कौम की बेटियों का जैसे पुरसाने हाल ही कोई ना हो। सिर्फ सरगोदा में 150 से ज़ायद मग़वी लड़कियां बाजियाब। पुलिस ने ऑपरेशन भी अदालती हुक्म पर किया। लड़कियों के अगवा और बाजियाबी का इंकशाफ DPO सरगोदा ने अदालत में किया। सुप्रीम कोर्ट का इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर तशवीश का इजहार। अदालत ने कहा, छोटे से इलाके में ये हाल है, पुलिस नाअहल और नाकाम नहीं तो और क्या है। IG पंजाब पूरे सूबे में मग़वी लड़कियां बाजियाब करवाएं, ऐसे रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से सामने आए हैं। सरगोदा में 150 से ज़ायद मग़वी लड़कियां बाजियाब। पुलिस ने ऑपरेशन भी अदालती हुक्म पर किया। लड़कियों के अगवा और बाजियाबी का इंकशाफ DPO सरगोदा ने अदालत में किया और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर तशवीश का इजहार सामने आया। सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों से 3 साल के दौरान 150 लड़कियां बाजियाब कराई गईं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि 113 लड़कियों को अब तक बाजियाब कराया जा सका है और ना ही उसका इल्म है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, मजीद क्या बताते हैं हुकाम? जी बिल्कुल, ये जो बड़ा वाक़या है कि सरगोदा ये 3 साल के दौरान जो खवातीन के अगवा के जो वाक़े हैं बहुत ज़्यादा हुए हैं। 2020 में जो है वो 28 लड़कियों को अगवा किया गया है, 2021 में 150 को अगवा किया गया है, 2022 के अभी 2 माह गुजरे हैं और इन 2 माह के दौरान जो है 71 जो है खवातीन को अगवा किया गया है और इनमें से 151 जो है सिर्फ बाजियाब हुई है, बाकी 113 अभी तक जो है बाजियाब नहीं हो सकी, जिसके लिए जो पुलिस अपने तरीके से जो है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्योंकि ये बच्चियों का मामला है, खवातीन का मामला है और अगवा की जो रशो है वो बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है इन 2 सालों में सरगोदा जिला में। अपडेट्स के लिए शुक्रिया नदीम। सिंध काबीना ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ऑर्डर के क़याम और मेयर कराची को चेयरमैन वाटर बोर्ड बनाने की मंजूरी भी दे दी है। इसी पर आप देखिए संजय साधवानी की रिपोर्ट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना की अहम बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। सिंध काबीना ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के क़याम और मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के इजलास में मेयर कराची को डेवलपमेंट अथॉरिटीज की गवर्निंग बॉडीज का मेंबर बनाने की मंजूरी भी दे दी गई, जिसके बाद मेयर कराची KDA, MDA और LDA की गवर्निंग बॉडीज के मेंबर होंगे। मंजूरी के बाद मुतालिका इजला की चेयरमैन हैदराबाद, सेहवन और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज की गवर्निंग बॉडीज के मेंबर होंगे। सिंध काबीना ने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की मंजूरी भी दी। सिंध के हर जिले में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम करने का भी फैसला किया गया है। संजय साधवानी, समा, कराची। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं। 6 मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, तब भी हमने उस पे स्टेप्स लिए और अब वो 125 से 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। एक एपेक्स कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी कहाँ है, उसको मरहूम कहें एपेक्स कमेटी को। ऐसे हालात होते थे, एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास बुलाया जाता था और सरकूबी के लिए बाकायदा इक़दाम उठाए जाते थे। आप याद रहे कि गुज़श्ता दिनों
इज्तिमाई स्ट्रीट क्राइम्स का एक वाक़या पेश है। 100 लोगों को एक साथ जो है ना वो उनको लूटा गया है। तो इस नोयत की अच्छा, अब मैं सबसे पहले एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, बनी क्यों थी? नेशनल एक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी की, किसी और सूबे ने नहीं की। तो आप उसको मरहूम कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके इधर मरहूम हो गए तो उनका बरसियाँ हो चुकी है कई। एक सेकंड, मैं खत्म, बरसियाँ कई गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा व्यू चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निज़ाम ही थोड़ा वीक हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए, उसके 3-4 महीने हुए, और हम जल्द करेंगे इन चीज़ों के लिए भी। और इवन अदरवाइज एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए। उन 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ें भी डिस्कस करते थे इन चीज़ों में। और एक और भी आपकी सवाल था, नहीं यही था। मेरा सवाल इसके बात कर लें। एक सर्वे आया था, उसमें उस्मान बुज़दार पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप थे। तो सर्वे में आपकी पोजीशन बड़ी खराब आई, आप इतने एक्टिव हैं, तो क्या काम आपके लोगों को नजर नहीं आ रहे? सब सर्वे में भी नहीं आपके साथ? मैंने कोई धांधली नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊँ, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊँ, ढीला हो जाऊँ। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुँचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूँगा, तो वो नंबर को छोड़े। जी कामरान, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबके सामने। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी फोर्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जैसे माजी में ईगल स्क्वाड था या लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है? कराची में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, सिवाय थानों की पुलिस पर ही इंहिसार किया जाता है। तो क्या कोई ऐसी मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपनी तजावीज़ लेके आएँ, और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें, और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। पीटीआई भी ऐलान कयो जो 26 तारीख कराची तरफ ईंदो। अड़े मौके ते जन पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद वञे पई वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़, ऐं वफ़ाक़ी सरकार कालाबाग डैम जो जेको आहे वरी राह ॻाल्हाए पई पई। इन लॉन्ग मार्च खे तव्हां कीअं था ॾिसो? सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पहले से अनाउंस हमने कर दिया था। चेयरमैन साहब ने 2 महीने पहले बताया था कि मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च पे इंशाल्लाह ताला। और मैंने इस लॉन्ग मार्च की वजूहत जो है ऑब्जेक्टिव वो भी कई बार बताएं। ये कहना कि मुझसे सामने सवाल ये होता है कि हुकूमत गिर जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से। इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए हम जो लोगों के मसले हैं, जिसमें मैंने हमारे अपने सिंध सूबे के लोगों के मसले हैं वो भी बताएं, जिनमें आपने एक जिक्र किया कि कालाबाग डैम को दोबारा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे अभी पता पक्का नहीं है, मैंने टीवी पे एक टिकर ज़रूर सुना था एक शख्स का, जिसका नहीं भाई, एक सिंध के शख्स का मैंने एक देखा था कि कहा गया था कि कंसेंसस पैदा करेंगे। पहले भी किया था मुशर्रफ के दौर। ये कंसेंसस पैदा नहीं होगा भाई। 3 असेंबलियाँ इसके खिलाफ वोट दे, हमारी असेंबली 3 बार एटलीस्ट कर चुकी है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन। मैं ख़त्म कर लूँ, ये सवाल है। इसके अलावा हमारे जो और इश्यूज़ हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके जवाब का। आज मेरी उनसे दोबारा हमारी कॉल्स मिस हुई हैं 1-2 कि जो 32 अरब रुपए काटे हैं उसका क्या जवाब देते हैं वो। हमारे अफसरों के साथ नहीं, सिंध में गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जो तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं, आपके कैश के जो मसाइल हैं, इम्तियाज़ शेख साहब खड़े हैं साथ, जो आर्टिकल 158 है उसमें ऑनरेबल जज ने सिंध हाई कोर्ट में कहा है कि जी आप जो MDSS-GC से थे, कहते कि आप होते कौन है आइन की इनराफी करने वाले, और उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी को बुलाया है। जो महंगाई का तूफ़ान, जो बेरोज़गारी इस मुल्क में हो गई है, इन सब को लेके बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची की अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।